तो आपको बता दें, नगर पालिका सेवा संवर्ग के लोग भी रिजल्ट को लेकर झारखंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई उनका भी रिजल्ट जल्द से जल्द आउट किया जाए। हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ चुकी हैं, लाइव जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, अभी हमारे संवाददाता अमित दिखा रहे थे किस तरह से कई अभ्यर्थी जो है वो धरने पर बैठे हैं रिजल्ट आउट को लेकर। अब कहा जा रहा है नगर पालिका सेवा संवर्ग के अभ्यर्थी भी अभी रिजल्ट आउट को लेकर ही बैठे हुए हैं और उनका रिजल्ट भी आउट नहीं किया जा रहा है। जी मनीष, साल 2023 के अक्टूबर महीने में ये परीक्षा जो है वो ली गई थी, यानी कि नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो ली गई थी, लेकिन 11 महीने बीत गए हैं, अब तक जो रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है जो एसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात जो एसएससी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि अलग अलग जो अभ्यर्थी है वो फिलहाल राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं, जो एसएससी कार्यालय के समक्ष यहाँ पर मौजूद है और लगातार इनका यही कहना है कि 11 महीने बीत गए हैं, अब तक जो रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं हुआ है। देखिए, आपको जानकारी दे दे मनीष और अपने दर्शकों को भी बता दें कि तमाम जो अभ्यर्थी है कई से पहले किए हैं और इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि मंत्री और विधायकों की ओर से इन्हें आश्वासन दिया गया था, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो मिली थी इनको कि इनका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द प्रकाशित होगा। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि लगातार आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लगातार आप लोग मंत्री और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, अब आगे क्या करना है? कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, अगर आंदोलन आज से नहीं सुनेंगे तो इससे उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग रिजल्ट अगर नहीं देंगे तो रिजल्ट छीन के लेंगे इनसे, जो भी करना है। क्या मुलाकात करना है? आप लोगों को समय मिला है? आप लोगों को सभी मुलाकात के लिए कोई टाइम नहीं मिला हुआ। चेयरमैन तो आते ही नहीं, चेयरमैन यहाँ तीन विभाग संभाल रहे हैं, जेएसएससी का भी जहाँ है उधर कृषि विभाग में भी है, एक आईएएस के तीन विभाग, क्या मलाई खाने के लिए सरकार सौंप दे रही है, इसमें कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग का भी 11 महीना हो गया, सब मंत्री से मिले, अधिकारी देखिए हेमंत सरकार में अधिकारी लोग को बेलगाम हो गए हैं, ना मंत्री के बात सुनना है ना मुख्यमंत्री के बात सुनना है, अपना मनमानी काम कर रहे हैं, क्या कहाँ से हैंडल हो रहे हैं कोई पता नहीं चल रहा है। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, लगातार आप लोगों का कहना है कि 11 महीने बीत गए हैं और अब तक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं हुआ है, अब आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि आज आप लोग पुतला दहन भी कीजिएगा, शव यात्रा भी निकालेगा, तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? इससे मैसेज यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग सब लाश बन चुका है, सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं और सरकार के जितने सिस्टम में अधिकारी हैं, सब मुर्दा हो चुका है, सब मरा हुआ लाश है, उन्हीं लोग का अंतिम संस्कार आज निकाल रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं, काम चोर है इन लोग। इसका नाम जेएसएससी का नाम बदल के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नहीं, झारखंड कामचोर चयन आयोग होना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रही है सरकार, अगर चाहिए तो 15 दिन के अंदर मैया सम्मान योजना को किस्त पहुंचा दिया उन लोगों के खाते में। 11 महीना हम लोग बीत गया, हम लोग झक मार रहे हैं रोड पे, शर्म नहीं आती है सरकार को? सरकार कहती है कि हम लोग काम करते हैं, सदन में आके देखो, मैं उस सदन का हिस्सा भी रहा हूँ, मेरे सौभाग्य मिला है कि झारखंड द्वितीय छात्र संसद में मैं कोडरमा जिला का प्रतिनिधित्व किया हूँ, मैं वहाँ देखा हूँ कैसे कार्य होती है, नहीं कार्य होती है। सरकार खुद मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य है कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जो एडवाइस देने वाले एडवाइजर हैं, कि हमको जेल भेज दिया इस्तीफा दिला के, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर से सत्ता सरकार चला रहे हैं। तो जब देखिए जो उनके एडवाइजर लोग ही वैसे ही हैं, देखिए तो सरकार कैसे काम करेगी? सरकार निकम्मी है। क्या चेयरमैन से मुलाकात करनी है, किसी तरीके से बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करनी है? चेयरमैन से मुलाकात नहीं करनी है, रिजल्ट लेनी है। हम लोग मुलाकात छोड़ दिए अब, क्योंकि ऐसे ऑफिसर को बिठाया गया है जो सचिव हैं, जो शिशुपाल भी 100 झूठ बोला था, उसका विवाद किया गया था, ठीक है, 1 लाख झूठ बोल चुके हैं हम लोग को। इनकी क्रेडिबिलिटी शून्य है, शून्य। इनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना का केस होना चाहिए, क्योंकि इनके जिम्मेदार ये हैं, जितने छात्र हैं 11 मई से रोड पे हैं, जो 17 जुलाई से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कान में जू रेंग नहीं रही है, ठीक है, और जितने हम लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं, मानसिक प्रताड़ना जो हो रही
रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? ये अधिकारी हैं, इनको निकाल क्यों नहीं फेंक दी है? सरकार कह रही है कि हम नियुक्ति देंगे, सिर्फ मुंह से बोलने से बोलती है। वो कहावत है, हाथी के दांत दो होते हैं, एक खाने के एक दिखाने के। मैं सरकार वही है, ठीक है, सिर्फ दिखाने वाली है और कुछ करने वाली नहीं है। देखिए मनीष, एक बार तस्वीर दिखाएंगे, सभी के हाथों में तख्ती है, नगर पालिका परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी करो, और लगातार इनका यही कहना है कि अब चेयरमैन से इन्हें मुलाकात नहीं करनी है, अब ये लोग हाथ में रिजल्ट लेकर ही जाएंगे। देखिए लंबे समय से जो प्रदर्शन है वो इनकी ओर से देखने को मिल रही थी, इनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि जब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा ये लोग इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। और अलग अलग जिलों से तमाम जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची पहुंचे, जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जेएसएससी के जो चेयरमैन है वो सुनते नहीं है, ना ही मुलाकात करते हैं, लिहाजा ये लोग कई मिनिस्टर कई एमएलए से मुलाकात की है। लेकिन देखिए सभी की ओर से आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन अब इनका कहना है कि अब 11 महीने होने को है, यानी कि अक्टूबर के महीने में ये परीक्षा जो है वो ली गई थी, लेकिन अब तक जो रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं हुआ है। जी मनीष, यहाँ पर देखिए बात 11 महीने की है, 11 महीने से रिजल्ट नहीं है। अभी इससे पहले भी अभ्यर्थी थे, उनका भी रिजल्ट आउट नहीं किया गया। तो जो जेएसएससी के चेयरमैन है किस बलबूते वो आश्वासन देते हैं कि नहीं जी आपका अगले महीने रिजल्ट आउट हो जाएगा या फिर इसके अगले महीने रिजल्ट आउट हो जाएगा। आप जिसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो रिजल्ट वहाँ क्या नाम है, उनके साथ आप वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? और नहीं हो रही, अगर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई जिस एजेंसी है आपके साथ उस एजेंसी पर कार्रवाई कीजिए, वरना बच्चों का तो भविष्य अंधकार में लटका। ऐसे साल 2-2 साल अगर उनका रिजल्ट आउट नहीं होगा तो ये बच्चे, ये अभ्यर्थी जो है, इनकी उम्र निकल जाएगी, कई लोगों की उम्र निकल जाएगी, तो फिर ना उनको नौकरी मिल पाएगी ना कुछ हो पाएगा उनका। जो देखिए ये पहली दफा नहीं है कि कोई ऐसा केस जो है वो सामने आया है मनीष। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा ली गई है विवादों में ही रह जाती है, और जो अभ्यर्थी है वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जो ब्लैकलिस्ट एजेंसी होती है उसी से जेएसएससी की ओर से परीक्षा ली जाती है। तो देखिए इस बार भी जो अभ्यर्थी है उनका यही कहना है कि कई बार इन्हें आश्वासन मिला है कि इनका जो रिजल्ट है वो प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। देखिए एक तस्वीर दिखाएंगे कि लगातार इनका यही कहना है कि जेएसएससी रिजल्ट जारी करो। आज शाम में इन लोगों की ओर से पुतला दहन भी किया जाएगा, शव यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। 10 महीने बहुत हुए, अब तो रिजल्ट जारी करो, लगातार इन लोगों की ओर से कहा जा रहा है। आप लोगों का कहना है कि 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इससे पहले चेयरमैन से भी आप लोगों ने मुलाकात किया, उनकी ओर से आश्वासन भी मिला है। तो क्या लगता है कि रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या बीच में कुछ ऐसा हो रहा है, क्या कुछ पेच फंस रहा है? मैम हम लोग जो है सो एग्जाम दिए हुए लगभग 10-11 महीना हो गया, हम लोग सिर्फ हर जगह आचना ही कर रहे हैं। जेएसएससी अध्यक्ष के और अध्यक्ष सर से तो मुलाकात करना दुर्लभ है। कभी कभार सचिव जी जो है सो घंटों इंतजार करवाने के बाद अगर हम लोग से मिलते हैं अगर, तो गोल मटोल बात हमेशा बोलते हैं, हम चना बेचते थे, नींबू बेचते थे और हम यहाँ पे आए हैं, हमेरा जब मन करेगा तब हम रिजल्ट देंगे। सचिव सर का ये आश्वासन है। तो अगर आप चना बेच के, नींबू बेच के अगर आप एग्जाम क्रैक करके आए हुए हैं तो बखूबी आपको हम जैसे गरीब छात्रों का दर्द को समझना होगा। और जो सो बार बार जो सो कैलेंडर आप चेंज कर रहे हैं, चेंज करना बंद करिए। हम लोग बहुत जगह जेएसएससी सचिव के गोल मटोल बात से त्रस्त होकर हम लोग झारखंड सरकार के तमाम मंत्री लोग से हम लोग मिले। मंत्री लोग का भी जो है सो गोल मटोल जवाब मिलता है। कोई मंत्री अगर सकारात्मक जवाब देते हैं तो अगर जेएसएससी सचिव को भी अगर फोन करते हैं तो जेएसएससी सचिव बार बार फोन करने के बावजूद भी मतलब कॉल पिकअप नहीं करते हैं। जेएसएससी सचिव जो है सो पूरी तरह से निरंकुश हो गई है। हम लोग जो है सो आचना बहुत जगह कर लिए, आचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। हम लोग यहीं पे अगर रिजल्ट नहीं देती है तो हम लोग यहीं पे जो है सो मर जाएंगे, हम लोग वापस घर नहीं जाएंगे। 2-2 साल 3-3 साल से हमारे मित्र लोग घर नहीं गए हैं, 2022 से तैयारी कर रहे हैं, इसका रिजल्ट जो है सो प्रकाशित नहीं हो रहा है। हम सरकार को भी आगाह करना चाहेंगे, जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अब जो है सो आचना नहीं
नहीं होगा, अब इनकलाब होगा। सरकार जो है सो मैया योजना बप्पा योजना में त्रस्त है। हम लोग भी तो हैं बप्पा। मैया लोग को 1000 रुपया आप दे के उसका कल अल्लाह को आप ठग दीजिएगा। हम आपसे याचना कर रहे हैं बार बार, ये मैया योजना जो है सो ये 1 महीना दरमियान में जो है सो 40 लाख फॉर्म मंगवा लेती है। 40 लाख को जो है सो 1000 रुपया जो सो ट्रांसफर कर देती है। हम लोग का एग्जाम दिए हुए 1 साल हो गया, जो काम जो है सो 1 महीना का होता है उसको 1 साल जो है सो पार कर दे रही है। मनीष, लगातार इनका यही कहना है कि जब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा ये लोग यहीं बैठे रहेंगे, यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि आपने सुना कि इनका कहना है कि सचिव से मुलाकात होती है, उनकी ओर से आश्वासन जरूर इन्हें मिलता है, लेकिन देखिए अब इनका कहना है कि अब आर नहीं तो पार की लड़ाई ये लोग लड़ेंगे। जी, आर नहीं तो पार की लड़ाई अब होगी, आर पार की लड़ाई रण होगा। इस तरह के बयान जो है अब अभ्यर्थी दे रहे हैं। आक्रोश भी देखा जा रहा है अभ्यर्थियों में, किस तरह से अभ्यर्थी आक्रोशित हैं और उनका आक्रोश जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सरकार को भी समझना होगा कि अगर परीक्षाएं करवाई जाती हैं तो उनके रिजल्ट भी तय समय पर और समय से आउट होने चाहिए, उनके रिजल्ट निकल जाए ताकि अभ्यर्थी जो है आगे अपने भविष्य को देख सके, आगे की तैयारी कर सके। इस तरह अगर उनके भविष्य अंधकार में लटका, अधर में लटका छोड़ दिया जाएगा तो फिर ये जो अभ्यर्थी हैं वो कहाँ जाएंगे। कई अभ्यर्थियों के जो है शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, वो अपना रोजी रोटी गुजर बसर कैसे करेंगे। परिवार के लोग भी ताने देते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का। तो ऐसे में सरकार को सोचना होगा और एसी में बैठे जितने भी अधिकारी हैं, लाल फीताशाही हैं, उनको भी सोचना होगा कि आखिर ये जो अभ्यर्थियों की हो रही असुविधा से कैसे निपटा जाए।